मैं फिर से एक बार आपके पास इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिंगला है और मैं एक सीनियर कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। और ये नवंबर 2025 चल रहा है और नवंबर का महीना हम लंग कैंसर अवेयरनेस के रूप में मनाते हैं पूरे विश्व के अंदर, जिसके अंदर हम अपने मरीजों को और हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को लंग कैंसर के बारे में जानकारी देते हैं। तो लंग कैंसर आपको पता है ये आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है, चाहे वो स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 4 हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। यदि हम उनको कम कर दें या उनको बिल्कुल जीरो कर दें तो इससे हम बचने के संभावना बहुत ही कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, लगभग शून्य के बराबर हो जाती है। तो सबसे इसके अंदर बड़ा जो रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग का है। स्मोकिंग किसी भी प्रकार की हो, चाहे सिगरेट की हो, चाहे बीड़ी की हो, चाहे वो हुक्के की हो, चाहे वो किसी प्रकार के और नशे की हो, कोकीन की हो, तो ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि लंग कैंसर के अंदर जिनका कि बहुत बड़ा रोल पाया गया है। और कई लोग जो हैं पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हैं, कई ऐसी फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं जिसके अंदर की काफ़ी लंबे समय तक काम करने के बाद इसके अंदर लंग कैंसर का वो शिकार हो जाते हैं। जैसे एस्बेस्टोस नाम का एक केमिकल होता है, जो भी लोग फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं जिसमें एस्बेस्टोस का एक्सपोजर होता है, तो उसमें काम करने से वहाँ पे क्या कहते हैं लंग कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा है कि यदि आपके पास कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है तो कृपया उससे दूरी बना के रखें या उनसे बोलें कि वो कहीं दूर जाके स्मोकिंग करें, ताकि दूसरे के धुएं से भी आपके फेफड़ों पे ऊपर बड़ा असर पड़ सकता है। और इसके अलावा कई प्रकार की जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जो कि कई लोगों के अंदर पाई जाती हैं, तो उसके अंदर भी कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि डेफिशिएंस होते हैं। इसमें से एक है अल्फा 1 ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जिनके अंदर ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है, कमी पाई जाती है, तो उसके अंदर भी लंग कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। इसके अंदर जो सबसे कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग का है, जिसको कि हम बड़ी आसानी से उसको अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को स्मोकिंग छोड़ने में सहायता की ज़रूरत है या उसको मुश्किल आ रही हो, तो आज की डेट के अंदर उसका स्मोकिंग सिगरेट छोड़ने का भी एक सफलतापूर्वक इलाज हमारे पास अवेलेबल है।